बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियां हमेशा इस बात पर लड़ती रहती कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरी जैसी सुंदरता गांव में किसी के पास नहीं है। शक्ल देखी है आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हों। सुंदर तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा युवा हूँ और ज्यादा गोरी भी, इसलिए मेरी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों लड़कियों के रोज रोज के झगड़े और उनके अहंकारी व्यक्तित्व से बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपने बूढ़े मुनीम को बताई। एक काम कीजिए सरकार, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। कैसी प्रतियोगिता? सुंदरता की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता किस तरह आयोजित करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजाकर पूरे गांव में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को गांव में एक सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सुंदरी का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना होगा और वापस लौट कर आना होगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब सुंदरता की प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो तीनों खुशी से पागल हो गईं। सुंदरता का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग ही ना लो, क्योंकि सुंदरता का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ी। ये प्रतियोगिता तो बहुत सरल लग रही है, इसमें बस पड़ोसी गांव जाना है और वापस आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे पास आए। सभी लड़कियों को एक एक सुंदर ड्रेस मिलेगी, उन्हें ये पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुई। जब वे लोग आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी मिला जो कीचड़ में सना हुआ था। सुनो भाई, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड पार करा देगा? मैं आपको रोड पार नहीं करा सकती, आप कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ही ड्रेस गंदी होने के डर से अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराती। जब वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक आदमी मिलता है। आदमी मिठाई बांट रहा था। सभी प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आपको रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बहुत भूख लग रही है, अच्छा हुआ कुछ अच्छा खाने को मिला। खूब ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है। बिटिया, क्या कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी बढ़िया मिठाई मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी मिठाई पेट भर कर खाई और भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुँचे। सभी प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटो। अप्रैल, डेजी और जेनी जल्दी जल्दी चलने लगे। जंगल में उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसे ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस आदमी को नहीं बचाया। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ गयीं। अप्रैल, डेजी और जेनी सहित सभी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गयीं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मैगलीन था देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है।
और इस प्रतियोगिता को मैगलिन ने जीता है। मैगलिन ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को मैगलिन के जीतने पर बहुत आश्चर्य हुआ। तीनों रोती हुई अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम तीनों में से किसी ने भी सुंदरता का खिताब नहीं जीता। वो साधारण सी दिखने वाली मैगलिन सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? बेटियों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र से मेरा मतलब है कि हमारे मूल्य कैसे हैं। तुम तीनों ने अपने कपड़े गंदे होने के डर से उस अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराया, लेकिन मैगलिन ने अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उस आदमी को रोड पार कराया। तुम तीनों को केवल अपनी भूख की फिक्र थी। तुमने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, जबकि मैगलिन ने अपनी सारी मिठाई उस भिखारी को दे दी। तुम तीनों ने जंगल में दलदल में डूबते उस आदमी को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सब में प्रतियोगिता जीतने का भूत सवार था, जबकि मैगलिन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बिना उस आदमी की जान बचाई। मैगलिन का चरित्र सुंदर था, उसके मूल्य सुंदर थे, इसलिए उसे सुंदरता का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर